Independent and impartial judiciary. The judiciary is independent from the control of the ministers or the members of the parliament. जो judiciary है वो अपने में आत्मनिर्भर है, यानी कि वो किसी भी मिनिस्टर के या जो पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं उनके अंडर में नहीं है। इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ, यानी कि उनका कंट्रोल हो, वो चाहे तो निर्णय बदलवा सकते हैं, वो अपने पक्ष में करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दस नीदर हैव अ कंट्रोल ओवर द जजेस, इसका मतलब है कि ना तो उनका कंट्रोल जजेस के ऊपर है, बोथ both the executive and the legislature cannot interfere with the judiciary, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो वो आता है एरिया, और जो लेजिस्लेचर है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हमारा पार्लियामेंट आता है, वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रूल ऑफ द जो लॉ हमने पढ़ा था कि ट्रीट इक्वली, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, वो चीज यहाँ पर फॉलो होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो प्रेसिडेंट हो, सबके लिए कानून एक है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, संविधान ने कहा है, द जजेस मस्ट बी अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड, जो जजेस होंगे जुडिशरी की उनको अपॉइंट किया जाएगा, चुना नहीं जाएगा, क्योंकि चुनने में हम अपने मन मुताबिक चीज को चुनेंगे, जबकि अपॉइंट जब किसी को करेंगे तो हम उसकी योग्यता देखकर उसको अपॉइंट करेंगे। सो दे कैन वर्क विथ फियर ऑफ बीइंग रिमूव, तो वो हटाए जाने के उस डर से अच्छा काम करेंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो दे कैन वर्क and not elected, so they can work without fear of being removed in the next election, क्योंकि जब उनको अपॉइंट मस्ट बी अपॉइंटेड, उन्हें अपॉइंट किया जाना है, चुना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चुने जाएंगे तो वो जो काम करेंगे वो बिना डर के करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है फिर नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तब हम फिर से आ सकते हैं। ओके, और जब अपॉइंट होता है इंसान तो उसके अंदर एक डर होता है कि मुझे अच्छे से काम करना है जिससे कि मैं बना रहूं। ओके, फिर है वंस अपॉइंटेड, जब एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद, ओके, जजेस कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस, जजों को इजीली उनके ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता है। इलेक्शन में तो 5 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन का प्रोसेस है कि हर किसी को मौका मिले, बट ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें उनको उनके ऑफिस से इजीली नहीं हटाया जा सकता है जब तक उनका सब कुछ जो उनके लिए रूल्स हैं उनका भी, कि उनके पास कोई क्राइम ना हुआ हो या उनसे गलत नहीं, उनकी भी जो क्राइटेरिया है उसमें अगर वो गलत नहीं होते तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, उनका निश्चित कार्यकाल होता है, एंड कैन रिटायर एट द एज स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में जो एज कही गई है तभी वो रिटायर होंगे, 62-65 या कुछ ऐसे ही कही गई है इनकी एज, तभी वो लोग रिटायर होते हैं। जजेस सैलरीज आर नॉट डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, और पार्लियामेंट के द्वारा इनकी सैलरी डिसाइडेड नहीं होगी। द जुडिशरी मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली बिफोर द लॉ, जो जुडिशरी है, जो न्याय प्रणाली है, वो हर किसी को कानून के सामने समान रखेगी, यानी सबके साथ समानता का व्यवहार होगा और सबके साथ जो लॉ हैं, जो कानून हैं, वो समान होंगे। Therefore the judiciary must be impartial, इसलिए जुडिशरी को इम्पार्शियल होना है, इम्पार्शियल यानी कि भेदभाव रहित रहना है। So the decisions of the court are neither biased or nor discriminatory, इसलिए जो जुडिशरी के डिसीजंस होंगे, जो निर्णय आएंगे, वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। बायस्ड माने होता है किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं होने चाहिए, और डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव यानी उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। द स्टेचू ऑफ ब्लाइंड फोल्डेड लेडी होल्डिंग द वेट स्केल इज ऑफन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट जस्टिस, और जो ये जिसको कानून की देवी कहा जाता है, इसको ब्लाइंड फोल्डेड लेडी के नाम से जानते हैं, जिसने हाथ में तराजू लिया हुआ है, वो जस्टिस को डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि ये जस्टिस ऐसा होता है, यानी कि जो न्याय करेगा वो अंधा होना चाहिए। कैसा अंधा? कि वो भेदभाव ना करे, वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर
मतलब एक ही तरफ के नजरिए को देखकर अपना निर्णय ना दे, वो पक्षपात रहित अपना रिजल्ट बताए। यानी कि ये नहीं कि ये अच्छा हमारे रिलेटिव या किसी ने आके ऑफिस में मुलाकात कर लिया, अच्छा तो ठीक है चलिए वहां हम देख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां जो होगा वो तथ्यों के आधार पर होगा। तो इसलिए इसको ब्लाइंड फोल्डेड किया गया कि जो न्याय करे, जो अपने निर्णय दे, वो कैसा होना चाहिए, वो इस लेडी की तरह होना चाहिए। द स्टैचू सिंबलाइजेस दैट द कोर्ट शुड बी ब्लाइंड। ठीक है, कि जो स्टैचू क्या जो मैंने बताया वही वहां पे वो डिस्क्राइब करे कि वो ब्लाइंड होना चाहिए, जो कोर्ट हो वो अंधा हो टू पर्सनल बायसेस। अपना व्यक्तिगत नजरिया नहीं रखना होगा, कि अपने व्यक्तिगत नजरियों को लेकर, जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, ऐसा कर नहीं सकता, बट हमें वहां पर वो चीज नहीं शो करनी है। वहां पर जो हम देख रहे हैं वही सही मानेंगे। एंड द वर्डिक्ट शुड बी इम्पार्शियल एंड फेयर। और जो न्याय किया जाए, ठीक है, वो भी पक्षपात रहित और फेयर, ठीक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक केस स्टडी दी जा रही है जिससे पढ़कर आपको इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में और क्लियर पता चलेगा। बाय एग्जाम्पल है ये, यानी कि सिचुएशन 1 दी गई है। द सन ऑफ द मिनिस्टर इंजर्ड अ रिक्शा ड्राइवर। मिनिस्टर के बेटे ने रिक्शा ड्राइवर को इंजर कर दिया है रोड एक्सीडेंट में। द मैटर हैज गॉन टू कोर्ट। जो मैटर है वो कोर्ट चला गया है। द मिनिस्टर रिक्वेस्टेड द जजेस। और मिनिस्टर ने जज से रिक्वेस्ट की है कि हाँ ब्लर हो गया। मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि सेव हिज सन, उसके बेटे को बचा ले। द जज हु वाज द मिनिस्टर चाइल्डहुड फ्रेंड। और वो जो जज है वो मिनिस्टर का बचपन का दोस्त है। वाज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ओके, इट इज द पार्शियल। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई। द सन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियन वाज कन्विक्टेड द स्टीलिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से एक मिनिस्टर के बेटे ने चोरी की है। He wants the judge to save him from being punished by the court। और वो चाहते हैं कि उनके बेटे को सजा मिलने से बचा ले जज। The judge was not hired by anyone। जो जज है उसको किसी के द्वारा हायर नहीं किया, बट अपॉइंटेड टू द जॉब बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया है। बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिटीज, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिटी यानी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उसको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया है। आपके पास 2 कंडीशंस दे दी गई हैं, ध्यान से आपने सुन ली। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीचे, थिंक एंड आंसर है। व्हाट इज द कोर्ट्स वर्डिक्ट लाइकली टू बी इन द सिचुएशन 1। क्या जो कोर्ट है उसका क्या वर्डिक्ट होगा, क्या निर्णय होगा सिचुएशन 1 के लिए। Why do you think so? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यही सिचुएशन, मतलब यही रिजल्ट होगा इसका, यही न्याय आएगा। एनीबॉडी? सिचुएशन 1 सबको पता है कि बेटा उनका उसने क्राइम किया, बट मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे बचपन के फ्रेंड हो, इसलिए मेरे बेटे को बचा लो। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है न्याय क्या आएगा और आपने ऐसा क्यों सोचा कि यही न्याय आएगा, यही निर्णय आएगा। जल्दी से पूर्णिमा। When the judge doing partiality, because the judge is appointed by the minister. Not elected, he is elected, वो elect किया गया था, अपॉइंट नहीं हुआ था। ओके, और वो उसके बचपन का दोस्त है, इसलिए वो उसी के उसमें पार्शियलिटी करेगा और उसके पक्ष में रिजल्ट देगा। ओके, सेकंड में कहा जा रहा है, वही क्वेश्चन है, सिचुएशन 2 के लिए क्या न्याय आएगा और ऐसा क्यों होगा। सिचुएशन 2 में वो उसे सजा देंगे। In सिचुएशन 2 the judge doing impartial justice। हाँ, impartial justice because the judge by is the appointed by the president। हाँ, what is in your opinion, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग विल बी फेयर वर्डिक्ट इन बोथ सिचुएशन। क्या दोनों सिचुएशन में फेयर वर्डिक्ट हुआ? What in your opinion will be a fair verdict in both situation?
In situation first, there are partial justice, and situation two, there are impartial justice. Impartial and fair justice. ओके Impartial and तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जिनको कॉपी पे हमें करना नहीं है. In which situation do you think the court's verdict is likely to be more just and fair? Why? ये भी हमारे डिस्कस करने वाले ही हैं. किस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो जस्टिस हुआ है, जो वर्डिक्ट है कोर्ट का, जो निर्णय आया है, वो मोर जस्ट है और फेयर है, और क्यों? in situation two. क्लास कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, पहले कैमरा ऑन कीजिए. एमडी सर है रिकॉर्डिंग पे, कैमरा ऑन करो और बराबर आंसर देना. यस. तो इन सिचुएशन डू यू थिंक द कोर्ट्स वर्डिक्ट इज लाइकली टू बी मोर जस्ट एंड फेयर? व्हाई? आपको किस सिचुएशन में लगता है कि जो कोर्ट का निर्णय है वो मोर जस्ट है, यानी कि सही निर्णय दिया है उन्होंने, फेयर है, और ऐसा क्यों है? पूर्णिमा. Ma'am, in situation two, the verdict of court is more just and fair because the judge is appointed by the president, not elected by any minister. Very good. In which situation do you think the court's verdict likely to be unjust? Why? किस सिचुएशन, अभी पूर्णिमा नहीं बताएंगे और कोई बताएगा. इन विच सिचुएशन डू यू थिंक, किस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो निर्णय हुआ था, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया, वो अनफेयर है, और क्यों? अनुराधा. In situation first. In situation first. Very good. Because the judge is not elected. Very good, Priyanshi. Because judge is not elected and he was the childhood friend of minister. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ट्रू फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस. आपको सिर्फ और सिर्फ फॉल्स सेंटेंस को बताना होगा, करेक्ट करना होगा, सॉरी, यानी कि जो हमारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे हम उन्हें करेक्ट करेंगे, जैसा कि इससे पहले हम चैप्टर्स में करते थे. तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फॉल्स. हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. करेक्शन कहाँ पर आएगा? मैम, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. हाँ, तो प्लीज यूज योर पेन, टेक योर पेंसिल एंड कट द लाइन. यहाँ से इस लाइन को कट करेंगे और स्टेटमेंट को फॉल्स, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को हम फॉल्स बताएंगे. ये स्टेटमेंट फॉल्स है और करेक्ट करने के लिए द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, ये पूरा यहाँ से कट करके द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कट करके हम प्रेसिडेंट लिखेंगे. ओके, प्रेसिडेंट मैम. यस, प्रेसिडेंट लिख लीजिए वहां पर. नेक्स्ट. The judges of the Supreme Court work for a fixed period and retire at a fixed age. True. हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसे हमें True. हाँ. नेक्स्ट. इन इंडिया जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर. False. False. यस, इसमें स्टेटमेंट इन इंडिया जुडिशरी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर होगा. हम यहाँ पर इज के बाद नॉट को ऐड करेंगे. ओके, करेक्ट करना है हमें. Okay, मैम. तो वो किसी के द्वारा, इवन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है. ठीक है, तो ये था हमारा इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Yes, मैम. चलिए नेक्स्ट. पीछे जो हमारे कोई डाउट? मैम. मैम.